हेलो गाइस, आई मैरिड माय फादर इन लॉ के इस पार्ट में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार मिस्टर सन को किसी ने ग्रैंड फादर को टूटकर समझ लिया था। इससे सॉफ्ट होकर वो खुद का स्किन केयर करने लगे हैं। बाथरूम के अंदर बैठ के वो खुद के फेस पे फेस मास्क लगा के बात ले रहे होते हैं। तभी दरवाजे से आवाज आती है, मिस्टर सन आप क्या कर रहे हैं? तभी मिस्टर सन कहते हैं, हाँ क्या हुआ? तभी ज़ेनहाउ कहता है, आपने खुद को कई घंटों से बाथरूम के अंदर बंद कर रखा है। आप गुप्त रूप से क्या कर रहे हैं? दरवाजा खोलो मुझे। तभी पी वाली बात सुन के मिस्टर सन सारे कॉस्मेटिक को बिटोरते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं अंदर हूँ? घर के अंदर दर्जनों टॉयलेट हैं, तुम फिर भी क्यों यहाँ पे आना चाहते हो? तभी ज़ेनहाउ कहता है, मैं अब और नहीं रोक सकता। और मिस्टर सन दरवाजे के पास जाके कहते हैं, खैर रुको। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मिस्टर डैनियल को देखते हैं, जो कि वो अपने हाथ में एक बच्चे को लेके कहते हैं कि एक बच्चा जन्म से ही ध्वनि को सुन सकता है और जब आप कुछ बोलेंगे तो वो अपनी बाहें फैलाएगा और पैर हिलाएगा। ऐसा लगेगा कि वह बहुत खुश है। इसीलिए आपको जितनी जल्दी हो सके उस बच्चे से बात करनी चाहिए। इन सब पर कोई ध्यान न देते हुए मिस्टर सन अपनी फ़ोन में 40 साल से अधिक वर्ष के आदमियों को कैसे जवान दिखना है ये चीज़ सर्च कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर सन को आवाज़ आती है, कुछ औरतें बात कर रही होती हैं कि मेरी बात सुनो, मिस्टर डैनियल ने मुझे अपनी निजी मास्क बनाने का नुस्खा बताया है, क्या आप ये जानना चाहते हैं? उन्होंने मुझे बताया कि सबसे पहले एक कटोरा ले, उसमें मूंग दाल का पाउडर डालें, दूध और शहद डालें, उसे मिलाएं, फिर उस पर फेंटे हुए अंडा डालें। ये सब सुन के मिस्टर सन जल्दी जल्दी अपने नोटबुक में लिखने लगते हैं, मूंग दाल का पाउडर, दूध, शहद, फेंटा हुआ अंडा। और मिस्टर सन को ऐसे लिखते हुए देख के ज़ेनहाउ कहता है अपने मन में, क्या ये कोई नया नुस्खा है? तभी ज़ेनहाउ से एक लेडी कहती है, अरे क्या आप भी इसे सीखना चाहते हैं? जब एक आदमी 25 साल से अधिक का हो जाता है तो उसका कोलेजन धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, उसकी त्वचा बूढ़ी हो जाती है और वह बदसूरत हो जाता है। लेकिन जब तक उसकी त्वचा अच्छी स्थिति में है तब तक स्किन केयर करने में देर नहीं होगी। ये सुन के ज़ेनहाउ कहता है, लेकिन मुझे यंग और सुंदर लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी वो लेडी कहती है, मेरा ये मतलब नहीं था। तो ज़ेनहाउ कहता है, मेरा मानना है कि मैच्योर एंड एक्सपीरियंस मैन अधिक आकर्षक होते हैं। ये सुन के मिस्टर सन जम जाते हैं, उनकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं, वो लिखना बंद कर देते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है उनके मेंशन के अंदर। कचरे के डब्बे में मास्क क्या कर रहा है? ज़ेनहाउ कहता है, उनका उपयोग नहीं किया गया है, उन्हें क्यों फेंक दिया गया है? तभी पीछे से मिस्टर सन कहते हैं, मैं पिछली बार शॉपिंग पर गया था और मुझे ये फ्री में मिल गए, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने उन्हें फेंक दिया। ये सुन के ज़ेनहाउ कहता है, क्या बर्बादी है, मैं उन्हें रख लूँगा और फू को बाद में दे दूँगा। फिर वो मिस्टर सन के पास जाके कहता है, वैसे मिस्टर सन, क्या आपने इस पर ध्यान दिया? आप हाल ही में जवान और जवान दिखने लगे हैं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप और फू एक ही शरीर साझा कर रहे हैं? क्या इस तरह से आप और भी जवान बन सकते हैं? ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं, रियली? क्या तुम झूठ बोल रहे हो? फिर ज़ेनहाउ मिस्टर सन के और करीब जाकर कहता है, नहीं मैं सच में झूठ नहीं कह रहा। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब की तुलना में तुम और भी जवान दिख रहे हो। यह सुन के मिस्टर सन मिरर की ओर जाते हुए कहते हैं, क्या ये सच है? तुम्हारे शब्दों पर विचार करते हुए ऐसा लग रहा है कि मैं सचमुच अलग किस्म का हूँ। और खुद के चेहरे को देखते हुए कहते हैं, हालांकि मुझे अपने चेहरे की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है उन लोगों के स्कूल में। स्कूल बोले तो बच्चों को सीखने वाला स्कूल, पेरेंट्स के लिए। वहाँ पे सभी लोग अपने अपने बच्चों का एक क्यूट फोटो लेकर आए होते हैं, जहाँ पे वो लोग उस कमरे के अंदर के दीवारों पर एक स्मृति के रूप में उस फोटो वॉल पर फोटो को लटकाएंगे। फिर हम मिस्टर डैनियल को देखते हैं, जो कि बच्चों का फोटो दीवार पर टांगते हुए कहते हैं, आप अपनी और अपने बच्चों की तस्वीर लेकर आ सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी उस फोटो को लगा सकते हैं। मिस्टर सन अपने हाथ में तस्वीर लेकर फिर से लेडीज़ की बातें सुनने लगते हैं कि क्या तुम लोगों ने सुना मिस्टर डैनियल
की निजी जानकारी, उनकी ऊंचाई 180 सेमी है और उनका वजन 65 किलोग्राम है और उनका ब्लड ग्रुप ओ है। फिर दूसरी लेडी कहती है कि मेरे पति की ऊंचाई 175 सेमी है। यदि उनकी ऊंचाई 165 सेमी से कम है तो ये शर्मनाक होगा। ये सुन के मिस्टर सेन खुद पे शक करने लगते हैं क्योंकि उनकी ऊंचाई 174 होती है, 1 इंच कम। तभी जना उनके पीछे आके कहता है, ओह आप इस तस्वीर को लाए हैं। तभी मिस्टर सन सामने की ओर देखते हैं तो सारी लेडीज मिस्टर डैनियल से कह रही होती हैं कि आप मेरी मदद कर दीजिए तस्वीर को टांगने में। तभी मिस्टर सन अपनी तस्वीर भी वहाँ पे टांगने जाते हैं तो मिस्टर डैनियल कहते हैं, क्या मैं आपकी मदद कर दूँ, यह आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा है। ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है और वो खुद जाके उस तस्वीर को सबसे ऊंचाई वाली जगह पे टांगने लगते हैं। पर वो चाहे जितनी कोशिश कर लें वो टांग नहीं पाते तो कहते हैं डैम इट, ये पहुंच नहीं रहा है। तभी पीछे से जनाओ आके कहता है, क्या आप इसे यहाँ लटकाना चाहते हैं। तो मिस्टर सन कहते हैं हाँ। फिर जनाओ कहता है ये हो चुका है और वो दोनों मिलकर उस तस्वीर को सबसे ऊंचाई वाली जगह पे टांग देते हैं। तो जनाओ कहता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है। और जनाओ के इतने करीब होने से मिस्टर सन की तो हार्ट बीट एकदम सुपर फास्ट चल रही होती है। वो कह रहे होते हैं नहीं 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 नहीं, हाल ही में उसके साथ क्या गलत हुआ है। और तभी जनाओ बाकी लेडीज से कहता है क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो बाकी लेडीज कहती हैं ओह हाँ धन्यवाद, लंबा होना बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक है। तो जनाओ पूछता है कि ये किस ओर टांगना है। तो वो कहती हैं दाहिनी ओर। फिर से वो टांगने लगता है और मिस्टर सन के करीब होता है। तो मिस्टर सन कहते हैं उसके साथ आखिरकार क्या गड़बड़ है। मिस्टर सन उसके साथ नहीं, आपके साथ गड़बड़ है। सीन शिफ्ट होता है डेंटिस्ट के क्लिनिक के अंदर जहाँ पे जनाओ काम करता है। फू चिप्स खाते हुए कहती है फूड पॉइजनिंग, तुमने आखिरकार ऐसा क्या खाया। यह सुन के जनाओ डिप्रेशन भरी हालत में होके कहता है मैं मिस्टर सन के द्वारा बनाए गए नाश्ते को कई दिनों तक खाता रहा, इसलिए मुझे उल्टी और दस्त होने लगा। ये सुन के फू कहती है क्या तुमने मेरे पापा के हाथों की बनी हुई चीजें खाने की हिम्मत कैसे हुई, तुमने तो कई दिनों तक उन्हें खाया भी, क्या उन्होंने तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। ये सुन के जनाब डिप्रेस होते हुए कहता है मैं तो बस उनके हाथों का बना हुआ खाने के लिए इच्छुक था। तभी फू से कहती है अरे जनाब गैस्ट्रोस्कोपी करने के लिए गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के पास में जाओ। गैस्ट्रोस्कोपी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेट और आंत के अंदरूनी हिस्सों की जांच की जाती है। फिर जनाब हामी भरता है। फिर वो दोनों ही डॉक्टर के पास जाते हैं और जनाब कहता है क्या आपको यकीन है कि इससे नुकसान नहीं होगा। ये सुन के फू कहती है आराम से रहो, मैंने डॉक्टर यू से आपके लिए दर्द रहित गैस्ट्रोस्कोपी करने के लिए कहा है। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो जन-हाउ, तुम तो एक डॉक्टर हो ना। ये सुन के जन-हाउ थोड़ा सा घबराते हुए कहता है फिर भी मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन बचपन से लेकर अब तक मैं शायद ही बीमार कभी पड़ा हूँ। ये सुन के फू कहती है तो फिर चलो बात करते हैं, इस तरह से तुम घबराओगे भी नहीं। तो जनाओ कहता है किस विषय पर। तो फू कहती है मुझे बताओ कि मेरे डैड आजकल क्या कर रहे हैं। तो जनाओ कहता है ठीक है और फिर वो मिस्टर सन के बारे में बताने लगता है, जिसे सुन के फू एक्साइटेड होकर कहती है सच में क्या वो अस्पताल में सचमुच रोया था, ये कितनी ज़्यादा मज़ेदार बात है। फिर जनाओ आगे कहता है वो न केवल रोया बल्कि उस डंकियार और उस ड्राइवर के बारे में शिकायत भी की, और वो हाल ही में हॉरर मूवी अकेले देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और वह नींद में अपने दांत पीसते हैं। ये सुन के फू कहती है बहुत खूब और मुस्कुरा रही होती है। और पीछे से डॉक्टर यू काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद कहते हैं माफ़ करें क्या मैं अब इनेस्थेटिक्स इंजेक्शन लगा सकता हूँ। और जनाओ को देखो तो कितना ज़्यादा खुश होकर मिस्टर सन के बारे में बता रहा होता है, जिसे सुन कर फू बोर होते हुए कहते हैं क्या रियली। खैर जनाओ क्या तुम थक गए, क्या तुम थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना चाहते हो। जनाओ कहता है बिल्कुल नहीं, हम कहाँ थे। ओह हाँ ठीक है, मिस्टर सैन के बारे में। तभी पीछे से डॉक्टर यू जनाओ का मुंह बंद करके कहते हैं बात करना बंद करो, मैं आपको एक एनेस्थेटिक इंजेक्शन लगाने वाला हूँ।
ये सुन के जैनब शांत होकर कहता ओ हाँ ठीक है। फिर डॉक्टर कहते हैं आराम से लेट जाओ। तभी फू कहती है वैसे मैं ये तो बताना भूल ही गई थी, मेरे डैड का जन्मदिन आ रहा है। ये सुन के जैनब चौंक कर कहता है जन्मदिन? फिर फू कहती है हाँ अगले हफ्ता उनका जन्मदिन है। और दूसरी ओर डॉक्टर जैनब को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा रहे होते हैं और ये लोग अभी भी बात कर रहे होते हैं। ये दुख की बात है कि मैं इस साल उनके साथ नहीं रह सकती, हालांकि उन्हें अपना जन्मदिन मनाना पसंद नहीं है। वैसे जैनब क्या तुमने कभी इस चीज़ पे गौर किया कि जब भी हम बात करते हैं तो तुम्हारा विषय हमेशा मेरे डैड के बारे में ही होता है? क्या ये मेरा भ्रम है? हर बार जब आप उसके बारे में बात करते हैं आपकी आंखें हमेशा चमकती हैं एक स्पेशल फीलिंग के साथ। ये सब सुनने से पहले ही जैनब तो खर्राटे मार के सो रहा है। ये देख के फू कहती है अरे एनेस्थीसिया का असर बहुत ही जल्दी होता है। कुछ देर बाद डॉक्टर यू कहते हैं डॉक्टर सैन मैं इन्हें यहीं पे छोड़ रहा हूँ, बस उनके जागने का इंतज़ार कीजिए। फिर फू डॉक्टर को थैंक यू कहती है और इधर जैनब को तो देखो कितने ज़ोर ज़ोर से खर्राटे ले रहा है। और वो उसे देखते हुए अपने मन में कहती है पता चला है कि जैनब मेरे डैड को पसंद करता है। पहले तो मुझे ये लगता था कि वो दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे, लेकिन इसके बारे में चिंता करना समय की बर्बादी है। ये सब सोचते हुए फू मुस्कुराती है और जैनब तो बहुत ही ज़्यादा सो रहा है और खर्राटे ले रहा है। फिर फू उसके बगल में बैठ के कहती है ये बहुत ही ज़्यादा मूर्ख है। और पीछे कुछ लड़कियां अपनी फ्रेंड का वीडियो बना रही होती है क्योंकि वो भी नींद में कुछ बड़बड़ा रही होती है और ये उसका वीडियो रिकॉर्ड करके वो लोग काफ़ी ज़्यादा हंस रही होती हैं। और फू के दिमाग में भी यही शैतानी आइडिया आता है कि चलो जैनब का वीडियो बनाते हैं। फिर वो जैनब का वीडियो बनाने लगती है और वीडियो बनाते हुए कहती है इसकी तो फ़ोटो और वीडियोस काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही हैं। और जैनब नींद में मिस्टर सन का नाम बड़बड़ा रहा होता है, जिसे सुन के फू कहती है वो क्या बड़बड़ा रहा है, क्योंकि जैनब तो बहुत ही ज़्यादा धीरे मिस्टर सन का नाम ले रहा होता है। तो चलिए आपसे मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।